हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमन साधना ओम। कैसे हैं आप फ्रेंड्स? ध्यान करते समय हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं बताऊंगी कि वो कौन सी समस्याएं हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है ध्यान करते समय, मेडिटेशन करते समय। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी कोई हेल्थ से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, हमें ध्यान करते समय 3 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला, तो हम ध्यान क्यों कर रहे हैं? ध्यान तनाव दूर करने के लिए कर रहे हैं, रोग निवारण के लिए कर रहे हैं, आत्मशुद्धि के लिए कर रहे हैं, किस लिए हम ध्यान कर रहे हैं, इसका हमें ध्यान रखना जरूरी है। तभी हमारा ध्यान सफल होगा, सिद्ध होगा। दूसरा है, ध्यान करते समय हमें मन, वचन और क्रम से समर्पित होना है। अर्थात ध्यान करते समय यह नहीं है कि हमारा मन कहीं हो, हम ध्यान करने तो बैठे हैं लेकिन हमारा मन इधर उधर। तो क्योंकि कई बार होता है कि हम ध्यान करने बैठे हैं, मान लीजिए कि आप हार्ट पर ध्यान को कंसंट्रेट करते हैं, हार्ट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, आप हार्ट पे माइंड को कंसंट्रेट करते हैं तो आपका मन एक बार तो जाएगा, कंसंट्रेट करोगे, इसके बाद मन इधर उधर चला जाएगा। ठीक है, तो अब तब जब मन इधर उधर चला जाएगा तो क्या है, ध्यान हमारा सही तरह से नहीं हो पाएगा। तो मन और फिर वचन। वचन अर्थात हम बोलना तो बंद कर देते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, बोलना बंद कर देते हैं, लेकिन हमारी जो आंतरिक प्रक्रिया है वो चलती रहती है, हमारी जो मेंटल प्रक्रिया है वो चलती रहती है। स्वर यंत्र हमारा सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है, हमारे सवाल जवाब चलते रहते हैं। क्या चलते रहते हैं? वो ऐसा कहेगा तो मैं उसको ये जवाब दूंगी, वो वैसा कहेगा, वो कहीं ऐसा बोल रहा होगा, वो क्या कह रहा होगा। तो इस तरह से क्या है कि हमारे अंदर जो है कल्पनाएं चलती रहती हैं, हमारा स्वर यंत्र चलता रहता है, सवाल जवाब चलते रहते हैं। तो हमें क्या करना है, वचन से भी हमको समर्पित होना है। फिर है हमारा तन, शरीर, बोलते हैं मन, वचन और तन। तो तन, हमारा शरीर क्या है, हम यहाँ बैठे तो हैं, हम यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन हमारा क्या है कि बार बार अगर हमें हमारे शरीर में कोई मक्खी बैठ जाती है, मच्छर बैठ जाता है, या कहीं हमें खुजली होने लग जाती है, तो हम क्या करते हैं कि ध्यान कर रहे होते हैं और ये प्रक्रियाएं भी हम करते रहते हैं, क्रियाएं भी हम करते रहते हैं। तो हमें क्या करना है, उनको सहना है, खुजली नहीं करनी है, सहना है उसको। मक्खी बैठती है, सहना है उसको, तब भी आप ध्यान में सफल होंगे। तो शरीर से भी हमको क्या करना है, समर्पित होना है। अगर कई बार ऐसा होता है कि आप तन मन वचन से आप संकल्प ले लेते हैं, ठीक है, और आपके घर में अचानक से कोई आ जाता है और कुछ कुछ बातें होने लग जाती हैं आपके घर के किसी सदस्य से, तो आपका ध्यान वहीं चला जाता है। और कई बार क्या करते हैं कि सोचते हैं कि चलो ध्यान बाद में करेंगे, अभी रहने देते हैं। तो इस तरह से नहीं करना, संकल्प लेकर के बैठना है। हाँ, मैं उन परिस्थितियों के बारे में नहीं बोल रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा प्रतिकूल परिस्थितियाँ हो जाती हैं, कभी ऐसी समस्याएं हो जाती हैं जब ध्यान को तोड़ना ही पड़ता है, ज़रूरी हो जाता है। आप इतने गहराई में नहीं हैं, ध्यान कर रहे हैं, और अगर आपके घर में कुछ ऐसा होता है तो आप जा सकते हैं, लेकिन छोटी सी बात के लिए आप अपने ध्यान को ना तोड़ें। वो आपके घर में जो सदस्य होंगे वो उसको सॉल्व कर लेंगे, तो आप छोटी सी बात के लिए अपने ध्यान को ना तोड़ें। तो इस तरह से मन वचन और क्रम के साथ आप ध्यान करें। दूसरा है ध्येय के प्रति समर्पित होना। ध्येय के प्रति समर्पित होना अर्थात आत्मा को जब आत्मा को आप शुद्धिकरण के लिए, आत्मा की शुद्धि के, रोग निवारण के लिए, तनाव के, जिसके लिए भी आप ध्यान करते हो, तो उसको करते समय आपका जो कंसंट्रेशन है वो फुल होना चाहिए। कंसंट्रेशन आपका फुल होना चाहिए। जहाँ पे भी आप माइंड को केंद्रित करते हो तो वहाँ पे आपको फोकस करना है। जब आप उस जगह को, उस पार्टिकुलर पॉइंट को जब आप फोकस करोगे तो आपकी जो चेतना है, आपकी जो आत्मा है, उसकी लाइट वहाँ पर फोकस होती है। जब उसकी लाइट वहाँ पर फोकस होती है, वो एक प्रकार की पावर होती है, एनर्जी होती है। जब वो वहाँ पर फोकस होती है तो वहाँ की प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। मान लीजिए आप किसी ग्लैंड पे कंसंट्रेट करते हैं। आप यहाँ पे जब हम ध्यान करते हैं नॉर्मली तो हम क्या करते हैं, तो हमारे बताया ना, मैंने अब अपनी वीडियोस में बताया, आप देख लेना। यहाँ पे हमारी होती है जो पिट्यूटरी और पिनियल ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड होती है, जो हमारे यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होती है, थाइमस होती है, यहाँ पे एड्रिनल, जहाँ पे भी हम ध्यान जिस उद्देश्य के लिए भी केंद्रित करते हैं, तो जब आप वहाँ पे अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करोगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपन प्रकंपन शुरू हो जाएंगे, वाइब्रेशंस वहाँ पे शुरू हो जाएंगे। तो ये तभी होगा जब आप पूरी तरह से समर्पित होकर के अपने माइंड को वहाँ पर फोकस करेंगे। सब कुछ भूल करके, सब कुछ भूल के आप वहाँ पर
फोकस करेंगे, तब भी आपका ध्यान सिद्ध होगा। तो इन 3 बातों का रखना बहुत ज़रूरी है ध्यान करते समय। और ध्यान कैसे करना है मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ध्यान करते समय आप ज्ञान मुद्रा में बैठ सकते हैं। इस तरह इन मुद्राओं का भी मैंने बता रखा है कि आप किस उद्देश्य से आप ध्यान कर रहे हैं, उसी मुद्रा को ले लो। अगर आप किसी रोग निवारण के लिए ध्यान कर रहे हैं, ठीक है, तो आप रोग निवारण की मैंने बहुत सारी मुद्राएं बता रखी हैं, तो उस मुद्रा का चुनाव कर लो। अगर आप मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं तो आप ज्ञान मुद्रा को चुनाव कर लो। आत्मशुद्धि के लिए कर रहे हैं, ज्ञान मुद्रा का चुनाव कर लीजिए आप। क्योंकि ज्ञान मुद्रा क्या है कि एक साधारण मुद्रा है, ठीक है। इससे हमारा विवेक जागृत होता है, हमारी बुद्धि का विकास होता है, ज्ञान जागृत होता है। तो ये ज्ञान मुद्रा हमारी क्या है, एक साधारण मुद्रा है। लेकिन अन्य जो मुद्राएं हैं, कोई बीमारी से संबंधित मुद्राएं हैं, तो अगर आप किसी बीमारी के लिए ध्यान कर रहे हैं तो आप उसी मुद्रा का चुनाव कर लीजिए, आपको डबल फायदा हो जाएगा। तो इस तरह से आप मुद्रा का चुनाव करें। ये होती है हमारी वीतराग मुद्रा, ठीक है। हमारे जो बॉडी के हमारे जो 5 तत्व हैं, जो 5 एलिमेंट्स हैं, उसको सामान्य रखने के लिए हमारी ये वीतराग मुद्रा होती है। तो आप इस वीतराग मुद्रा में बैठ सकते हैं। राइट हैंड को ऊपर और लेफ्ट हैंड को नीचे इस तरह से रखते हुए गोदी में रख लीजिए। और जब आप ज्ञान मुद्रा करते हैं तो उनको नीज के ऊपर आप रख करके इस तरह से मेडिटेशन कर सकते हैं। नॉर्मल है मेडिटेशन, आपको पता है, और नहीं पता है तो आप मेरे चैनल में जा कर के देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियोज़ हैं वहाँ मेडिटेशन की। सिंपल सा आँख बंद करके इस तरह से बैकबोन को सीधा रखते हुए इस तरह से स्टैचू की तरह बैठना है आपको। तो स्टैचू की तरह बैठ करके आपको ध्यान करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।